हेलो दोस्तों, मॉडर्न स्टडी 2.0 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम पिछले क्लास में 1833 का चार्टर एक्ट हम पूरा अच्छे से समझ चुके थे। तो उसके बाद जो हम देखे थे कि उसमें जो है 20 साल का कंपनी को लाइसेंस मिला हुआ था। अब 20 साल बाद जो एक्सपायर हो जाता था, तो ये 20 साल में जो है उसका लाइसेंस ख़त्म हो गया। उसके बाद ये आता है 1853 का चार्टर एक्ट। लेकिन इसमें कंपनी को जो है सिर्फ मान्यता मिलती है ये इस एक्ट में कि ये चलेगी, लेकिन इसमें फिक्स नहीं बोला गया कि इतने साल तक ये चलेगी। 20 साल वाला सिस्टम यहाँ ख़त्म हो गया। इसमें लिखा गया था कि ये जो है कंपनी को कभी भी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने हाथ में लेके भारत पे शासन कर सकती है। ये जो है इसमें पूरा अच्छे से उसमें प्रावधान लिखा हुआ था। तो 1853 का चार्टर एक्ट, इसमें क्या क्या प्रावधान थे उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखें। तो हम पहले जो देखे थे कि 1853 में एक जो है गवर्नर थे, भारत के गवर्नर जनरल बन चुके थे। तो गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल थे, प्लस इनकी परिषद जो थी, तो ये परिषद, इसमें कितने मेंबर थे? स्टार्टिंग में देखिए 4 मेंबर थे, फिर इनको घटा के 3 किया गया, फिर जो है ये 4 हो चुके थे। एक्ट में आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो फिर हो गए थे 4, यानी 3 प्लस 1, ये चौथा। तो ये कौन था? ये जो है विधि अधिकारी, हम देखे थे 1853 में। तो ये जो है विधि अधिकारी को जो इनकी परिषद में शामिल कर लिया गया था। विधि अधिकारी जो था, मैकाले हम देखे थे, ये विधि अधिकारी था। तो ये 1853-33 में इसको शामिल किया गया, लेकिन इसमें जो ये सिर्फ सुझाव देने के लिए था। इसमें वोटिंग नहीं कर सकता था। इनकी परिषद के निर्णय में जो होता था, इनको मिला के कोई जो है कानून बनता था। तो इसमें जो है ये सिर्फ जो है सुझाव दे सकता था, मतदान करने का अधिकार नहीं था। ये टेम्परेरी रूप से था विधि अधिकारी, इसका कोई स्थान फिक्स नहीं था कि आपको हम रखेंगे, कभी भी भगा सकते हैं। ठीक, तो ये जो अस्थाई था। लेकिन इस 1853 में क्या कर दिया गया, इस विधि अधिकारी को जो है अस्थाई बना दिया गया। यानी अब इनके परिषद का ये पूर्णतः अंग हो गया, ये अस्थाई हो गया। ठीक, तो यहाँ विधि अधिकारी जो था इनको कर दिया गया अस्थाई। ठीक, अब ये वोटिंग भी कर सकता है, और यहाँ पे वोटिंग कर सकता है, और जो है सुझाव भी दे सकता है। ये कोई इसको हटा नहीं सकता, अस्थाई हो चुका है। तो एक गवर्नर जनरल हम देखे थे। गवर्नर जनरल, अब ये यहाँ पे देखने को एक चीज़ मिलता है कि कंपनी जो थी, कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी धीरे धीरे इसमें पूर्ण रूप से हस्तक्षेप करना शुरू कर दी थी, और अपने जो है समर्थकों को ला के भर रही थी धीरे धीरे। क्योंकि उसको वो जानते थे ही, उनको पता था कि हटाना है कंपनी को तो अपना जो है समर्थक रहना चाहिए। तो अपने फेवर वाले लोगों को एक एक करके किसी तरह इसमें कंपनी में घुसा रहे थे सब। ठीक, तो ये जो है विधि अधिकारी इसमें शामिल हो गया। तो ये जो अब इसमें हो गए, इसके 4 मेंबर हो गए। ठीक, इसमें और क्या प्रावधान किया गया, इसमें जो है 6 मेंबर और जो है ब्रिटिश संसद जो है इसमें ऐड करने का प्रावधान इसमें दे दी चार्टर एक्ट 1853 में। यानी ये 6 मेंबर जो है और इसमें ऐड हो गए। 6 मेंबर को ऐड करने का इसमें प्रावधान था। ये 6 में से 4 मेंबर जो थे, ध्यान से समझना, देखिए ये 4 मेंबर, इस 6 में से जो 4 मेंबर थे, इनको क्या था कि इनके लिए जो था बम्बई, मद्रास, बंगाल और आगरा, ये चारों को जो है इनको जो है 4 मेंबर को बम्बई का, मद्रास का, बंगाल का और आगरा की स्थानीय सरकार को चुनने का अधिकार दे दिया गया कि 4 लोग को जो है स्थानीय सरकार चुनेगी। तो अब जो है 6 मेंबर में से 4 को ये चुनेगी, 2 को जो है वो जो है ब्रिटिश संसद उनको नियुक्त करेगी। ठीक, उसके बाद जो है 2 मेंबर और इसमें बढ़ा दिए गए। ठीक, तो ये टोटल जो हो गया 12, ये 12 मेंबर हो गए इसमें टोटल। इसकी परिषद में कितना बना दिए? 12। 3 थे, 4 किए, 6 किए, 2 किए, 12 हो गया।
तो यहाँ 12 सदस्य जब हो गए तो इसको बोला गया, इस 12 मेंबर के पूरे कमेटी को बोला गया कि एक केंद्रीय विधान परिषद बन गया। तो यहाँ निर्माण हो गया केंद्रीय विधान परिषद। ये हो गया केंद्रीय विधान परिषद। अब केंद्रीय विधान परिषद हो गया। इसी एक्ट में एक और काम किया गया कि इनको जो है, पहले क्या होता था, ये गवर्नर जनरल और उसकी परिषद मिल के कानून भी बनाते थे और जो है उस कानून पे जो है शासन भी करते थे, प्रशासनिक कार्य भी कर रहे थे और जो है विधायिका वाला कार्य भी कर रहे थे, यानी कानून भी बना रहे थे, प्रशासन भी कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या किया गया, ये जो इनका बंटवारा कर दिया गया, प्रशासन को अलग कर दिया गया और जो है देखिए यहाँ पे इनके भी जो प्रशासन को अलग कर दिया गया, अब विधायिका को अलग कर दिया गया। यानी अब कानून बनाएगा कौन, विधायिका, ठीक, उसको लागू कराएगा कौन, प्रशासन, और उल्लंघन करेगा तो दंड देगा कौन। आ चुका था 1700 हम देखे थे 74 में सुप्रीम कोर्ट, वो भी आ चुका था। तो प्रशासन करने के लिए कौन आ गया, प्रशासन करने के लिए ये जो है विधि अधिकारी जो है गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, ठीक, ये जो है प्रशासन करेंगे, ठीक। कानून बनाएगा कौन, कानून बनाने का अधिकार जो है ये सबको दे दिया गया। ये 12 जो मेंबर हैं टोटल, कानून बनाने का अधिकार इन सबको 12 मेंबरों को मिल गया। यानी 12 मेंबर पूरा केंद्रीय विधान परिषद एक कानून बनाएगी और प्रशासन सिर्फ कौन करेगा, ये गवर्नर जनरल और उसकी परिषद। तो ये जो है प्रशासन और प्रशासनिक और विधायिका को जो है यहाँ पे पूर्ण रूप से अलग बंटवारा कर दिया गया। नहीं तो पहले कौन करता था, सिर्फ गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, ठीक। तो चलिए एक चीज़ अब इसमें आगे देखते हैं कि जो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे, बोर्ड ऑफ कोर्ट बोलते हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसको भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या इसी को बोलते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक। इसमें हम देखे थे टोटल, इसमें हम देखे थे इसमें कितने मेंबर थे, इसमें थे मेंबर 24। ये 24 इसमें सदस्य थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर 24 होते थे, कंपनी के शेयरधारक थे। इनका जो चुनाव कैसे होता था उस पहले ही पढ़ चुके थे। तो ये 24 मेंबर इसमें थे। तो इसमें से क्या किया गया कि इनको जो है घटा के कितना कर दिया, 18। एक कर कौन रहा था, ब्रिटिश सरकार कर रही थी सब। इस एक्ट के माध्यम से बोला गया कि 24 में से 18 ही सिर्फ रहेंगे। ये 6 को क्या किया गया, हटा दिया गया। तो 6 को कम करके यहाँ पे कर दिया गया 18। 18 मेंबर में से बोला गया कि ये जो 6 मेंबर हैं, 6 मेंबर को कौन, ये महाराजा मनोमित करके भेजेंगे। इसमें से भी 6, यानी बचे कितने, 12 का ही चुनाव होगा। 6 को मनोमित करके कौन, ब्रिटिश के जो महाराजा थे वो मनोमित करके इसमें 6 को भेजेंगे। तो ये 6 का जो है मनोमित करेंगे। देखिए तो ये 6 को जो है ये मनोमित करके यहाँ पे भेजेंगे। देखिए अपने जो है सदस्यों को धीरे धीरे कैसे जो है बढ़ रहे हैं यहाँ पे। और जो 1858 में पूरा काइंग कंपनी को हटाएंगे, उसके बाद पूरा शासन अपने हाथ में ले लेंगे। तो ये 6 को जो है मनोमित करेंगे ब्रिटिश महाराजा। तो यहाँ पे भी जो कंपनी का जो है पावर धीरे धीरे डाउन करके अपने फेवर में सब लेते जा रहे थे ब्रिटिश जो है महाराजा। तो यहाँ पे 6 को मनोमित कर दी। इतना देख लीजिए। आगे जो है इसमें चेंजिंग क्या हुआ 1853 में, उसको समझते हैं। देखिए और यहाँ पे हम देखते हैं ये जो सिविल सेवकों की नियुक्ति होती थी, इसको जो ये मनोमित करते थे कंपनी के जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर जो थे वही जो है इनकी नियुक्ति करते थे, उनको मनोमित करते थे। अब यहाँ प्रावधान किया गया कि उसको मनोमित नहीं किया जाएगा, उसका जो है
पूरा खुली प्रतियोगिता होगी, यानी एग्ज़ाम होगा, उसके बाद जो है उसकी नियुक्ति होगी। तो यहाँ जो है इसमें लाया गया खुली प्रतियोगिता। ये जो 1833 में ही आ चुका था, लेकिन जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था इसको जो है रद्द कर दिया था, नहीं माना था। तो ये खुली प्रतियोगिता का जो है आरंभ हो गया 1853 में। इसमें जो उच्च सिविल सेवक जो होते थे, उच्च सिविल सेवक, उनकी नियुक्ति जो है उनका मनोमित किया जाता था। तो उनका जो मनोमित अब नहीं किया जाएगा, उसको रद्द कर दिया गया। अब इस 53 के एक्ट में बोला गया कि अब जो है उसका जो एग्ज़ाम होगा और उसमें कोई भी भाग ले सकता है, भारतीय भी भाग ले सकता है। ठीक, तो भारतीयों को भी अधिकार मिल गया उस उच्च सिविल पद पे जो है सेलेक्ट होने का। उसमें जो है एग्ज़ाम के आधार पे उसका जो है नियुक्ति कर दिया गया। तो यहाँ पे जो खुली प्रतियोगिता में आप समझ गए होंगे इसमें क्या चेंजिंग हुआ। इतना देख लीजिए, आगे का कहानी देखते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं, बंगाल जो था, बंगाल 1833 में हम देखें कि बंगाल के गवर्नर जो होते हैं उनको 1833 में क्या किया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब बम्बई का गवर्नर था ही, मद्रास का गवर्नर था ही, लेकिन बंगाल का गवर्नर को जो है भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो यहाँ बंगाल का गवर्नर बचा ही नहीं, ये जो है बंगाल का भारत का गवर्नर जनरल बन गया। तो ये पूरा प्रेसिडेंसी पूरे भारत का नेतृत्व करने लगा। जहाँ जहाँ ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र था उस सबका नेतृत्व कर रहा था, सबके लिए कानून बनाना है, खुद बिजी रह रहा था। तो ये जो बंगाल में जो है कैसे संभालेगा, बंगाल का भी एक गवर्नर होना चाहिए। तो इसमें अधिकार दिया गया कि भारत के गवर्नर जनरल जो है बंगाल के गवर्नर को नियुक्त कर सकते हैं। उनकी नियुक्ति का अधिकार जो है भारत के गवर्नर जनरल को दे दिया गया, लेकिन जो है नियुक्ति नहीं हुई बंगाल के गवर्नर जनरल की। तो बंगाल में जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर ही जो है राज्य कर रहा था। बाद में देखेंगे जो है आया बंगाल का गवर्नर नियुक्त होता है, बाद में उसको हम देखेंगे आगे। तो अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की है और वही जो है बंगाल का शासन देख रहा था। ठीक, तो इस सब चीज़ों को आप अच्छे से समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, 1853 में जो है इम्पोर्टेंट जो चीज़ था उसको मैं अच्छे से बताने की कोशिश किया हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, देखेंगे तो समझेंगे तो। चलिए इसके बाद हम देखेंगे 1858 का अधिनियम देखेंगे। उसमें जो है कंपनी जो है समाप्त हो जाएगा, उसका शासन, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है अपने हाथ में शासन ले लेगी। फिर जो हिस्ट्री देख रहे हैं तो 1857 क्रांति को भी अच्छे से हम लोग पूरा जो है अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।